Yes, that's okay. Uh, Mr. Hassan, I hope that you're fine. Now let's start our class for today. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear friend, today we are dealing with our English subject, and I welcome to you all as this is a recorded version as well as the Zoom online class. So I welcome you all in Al Huda School. And my dear friends, today we are starting a poem that is known as Mother to Son. This poem has been written by Langston Hughes. He is the poet of this poem, and I will be providing you the explanation of this poem. My dear friends, for your easiness and for your comfort and for your understanding, I have written the Urdu translation of this poem as well so that you may understand it in a better way. So, going to the next slide and to the first line of this poem. Well, son, I'll tell you now. Mother is talking to her son, and she is saying that life for me hasn't been no crystal stairs. अम्मी अपने बेटे को ये बताती है कि जिंदगी जो है ना बहुत आसान नहीं है। ये इतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितनी आपके घर में साफ, शफ़ाफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कुर्सी है, सॉरी सीढ़ियाँ हैं। लाइफ मेरे लिए भी इतनी आसान नहीं है। नाउ दिस इज़ द एडवाइस which the mother is telling to her son how the life is. Going to the next slide. Okay, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे लाइफ फॉर मी हैजंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है दिस वन, दिस this AIN apostrophe T. This is an old or abbreviative form of I think somebody is here. Wait please. तो अम्मी अपने बेटे से कह रही हैं कि भाई जिंदगी जो है वो इस तरह, ये देखें यहाँ पर तस्वीर में, इस तरह की चमकदार साफ शफाफ सीढ़ियों की तरह नहीं है। कैसी है जिंदगी? हाउ इज आवर लाइफ और हाउ इज द लाइफ? इट्स had text in it. It has had text in it and splinters. आप देखिए पाँव के अंदर तस्वीर में कह रहे हैं कि जिंदगी साफ शफाफ सीढ़ियों की तरह, क्रिस्टल क्लियर सीढ़ियों की तरह नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी कीलें, इसमें बहुत सारी खुरदुरी लकड़ियां हैं, फांसे जिसे आप कहते हैं। यानी लाइफ इज नॉट सो इजी। There are many difficulties, there are many problems, there are many eras in which the people survive, in which the people look into, in which the people ponder over. लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर बहुत सारे मसाइल भी आते हैं, परेशानियां भी होती हैं, आसान नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि
लाइफ बहुत आसान है, इट्स नॉट लाइक दैट। अम्मी अपने बेटे से ये कह रही है कि इसमें कील भी है तो इसमें फांसे भी हैं। गोइंग टू द थर्ड स्लाइड। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, बोर्ड्स तख्ता, एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और जो आपके पास सीढ़ियों के स्टेप है ना, जो मार्बल से बने हुए आपको दिखे थे क्रिस्टल क्लियर, कहते वैसे नहीं है, बल्कि जिस पे हम चल रहे होते हैं ना वो कटे फटे तख्ते होते हैं। कटे फटे मतलब टूटे फूटे से जो है ना तख्ते होते हैं। द लाइफ हैज, जहाँ से हम गुजरना होता है हमें, वो इस तरह से होते हैं कि क्रिस्टल क्लियर नहीं है, बल्कि ऐसे है कि वो टूटे फूटे से तख्ते होते हैं। कहीं पर कील होती है, कहीं पर फांस होती है, एंड वी हैव टू गो, वहां से गुजरना होता है, वी हैव टू पास दैट। एंड प्लेसेस विथ नो carpet ऑन द फ्लोर बेयर, यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी जगहें होती है, ऐसे मकामात होते हैं, ऐसा रास्ता होता है कि वहाँ जमीन जो है ना बिल्कुल मिट्टी वाली जमीन होती है, कोई कालीन, कोई गिलाफ, कोई कारपेट, कुछ वहां पर नहीं होता। अब जैसे मैंने लास्ट लाइन में बताया है कि यानी वो रास्ता जहां से मैं गुजरी, अम्मी अपनी बात को बता रही है और लाइफ को सिखाने की कोशिश कर रही हैं, वहां कालीन नहीं था और ना कोई गिलाफ था, बल्कि ऐसी जगह थी जैसे बेयर फूटेड होते हैं, जिस तरह नंगे पाँव हमें फील होता है जगह, क्या कहते हैं, जगह के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज ओके, but all the time I've been a climbing, I've been a climbing on and turning corners. Now here eyes, but all the time, लेकिन सारा वक्त मैं ऊपर चढ़ती रही हूँ और उतार के मकामात तक पहुंचती रही हूँ। टर्निंग कॉर्नर्स, जहाँ से टर्न होते हैं, यानी लाइफ में जो है ना बहुत सारे मकामात आए कि जहाँ से मैंने चलना बंद नहीं किया, बल्कि मैं चलती रही, और जहाँ टर्निंग पॉइंट्स आए, जहाँ पर मसले मसाइल आए, जहाँ पर जिस जगह पर मुझे डायरेक्शन अपनी टर्न करना पड़ी, मैं लाइफ के साथ चलती गई, मेहनत करती गई, ऊपर बढ़ती रही। I's been, there's a word, I apostrophe S-E. I's been a climbing on, यानी I have been, the word is I's been, I have been. क्लाइंबिंग्स, यहाँ पर भी जो है apostrophe ऐसे, क्लाइंबिंग मीन्स क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ना। ओके, टर्निंग मीन्स मूव करना, यहाँ से मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज करना। तो इन तीन लाइनों के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि मैं पूरे वक्त के अंदर घबराई नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय करती रही और जिंदगी के अंदर ऊपर चढ़ती रही, बढ़ती रही, आगे होती रही। और जहां पर लाइफ में टर्निंग एंड ट्विस्टिंग आई तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर उस चीज को भी फॉलो किया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क where there hasn't been low night, कह रहे हैं कि कुछ दफा तो ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा अंधेरे में जाती रही हूँ, यानी मुझ पर बहुत ज्यादा मसाइल आते रहे, इतने मसाइल कि मैं सोचती थी कि where there hasn't been not light, जहां पर थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी, इतना मतलब मैं मायूस हो चुकी थी, यूं कह दो, या मायूसी जो है ना उसने मुझे घेरा हुआ था। ओके, कभी कभी ऐसा भी हुआ, बाज मर्तबा ऐसा भी हुआ कि मैं इतने अंधेरे में जाती रही कि वहां से मजीद आगे मैं जो है मुझे रोशनी नजर नहीं आ रही थी। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बॉय, तो मेरे प्यारे बेटे, डोंट यू टर्न बैक,
वापस मत मुड़ना। मतलब ये एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो अपनी वालदा अपने बेटे को समझा रही है कि बेटा घबराना नहीं, परेशान मत होना, अपनी मुश्किलों को देखकर वापस मत मुड़ जाना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना। ओके, रास्ता खराब है, लकड़ियां जो रास्ते में है उसमें से कीलें और फांसे, छोटे छोटे पीसेस हैं वहां पर, तुम्हें वहां से गुजरना है, लेकिन तुम इन सारे मसाइल को, परेशानियों को देखकर घबराना नहीं। ओके, विच घबराना नहीं। So boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps. सीढ़ियों पे मत बैठ जाना, यानी परेशान होकर हिम्मत हार नहीं जाना, परेशान मत हो जाना, एक तरफ मत बैठ जाना। Cause you find it's kinder hard. क्योंकि तुम्हें ये काम मुश्किल मालूम होता है। यानी इस लाइन के अंदर वो कह रहे हैं कि बेटा अगर किसी चीज को तुम मुश्किल समझो, बहुत ज्यादा परेशानी समझो, तो वहां पर हिम्मत हार के बैठ नहीं जाना। ओके, परेशान मत हो जाना। अनस प्लीज टर्न योर। ओके, परेशान मत हो जाना, एक तरफ बैठ मत जाना, और करना क्या है आपको, हिम्मत नहीं हारनी है, पीछे नहीं दिखना है, पीछे नहीं मुड़ना है, बैक नहीं होना है, बल्कि हिम्मत के साथ अपनी लाइफ के साथ चलते जाना है, बढ़ते जाना है। Going to the next slide. Okay, don't you fall now. गिरना नहीं, गिरना नहीं मेरे प्यारे बेटे, गिरना नहीं, परेशान नहीं होना, मसाइल से घबराना नहीं। For I am still going honey, मेरे प्यारे बेटे देखो मैं तुम्हारी अम्मी अभी तक तो चल रही हूँ ना, मैं भी तो जिंदगी गुजार रही हूँ, बहुत सारे मसाइल से लड़के अभी भी अपनी लाइफ को गुजार रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हूँ। सो मेरे प्यारे बेटे तुम भी जो है ना घबराना नहीं, गिरना नहीं, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना, रास्ते में बैठ नहीं जाना, परेशान नहीं होना। द लाइफ इज सो डिफिकल्ट, but you don't need to lose your hope. You don't need to fall down. You don't need to sit down. You don't need to look back again and again, watching and thinking about the past. Going to the next slide. I'm still climbing. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ISE, ये this word, this I apostrophe SE. That is an old fashioned English. Okay. So I am still climbing. अभी भी देखो मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी हैजंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। अभी मैंने बताया कि मेरी लाइफ जो है, मेरे लिए मेरी लाइफ बिल्कुल शफाफ शीशे की तरह, सीढ़ी सॉरी शीशे वाली सीढ़ी की तरह नहीं रहती। मेरी लाइफ के अंदर ट्विस्ट आते हैं, टर्निंग्स आती हैं, और कहानी मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मुख्तलिफ हो जाती है। तो wait please. My dear friend, this is the explanation of the poem. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अम्मी जो है वो अपने बेटे से मुखातिब है, और वो अम्मी अपने बेटे से कहती है कि मेरी लाइफ को अगर हम देखें तो वो शीशे की तरह, जो साफ शफाफ शीशे वाली सीढ़ी होती है उस तरह नहीं है, बल्कि उस रास्ता जो है उस जिंदगी का,
उसमें कहीं पर कीले हैं, कहीं पर जो है वो फांसे हैं, और इतनी आसान नहीं है। और बहुत सारे मकामात पे जिंदगी के वो टर्निंग एंड ट्विस्टिंग आई, एंड आई डिड नॉट लूज माई होप। मैंने जिंदगी के अंदर हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मैं आगे बढ़ती रही, ऊपर चढ़ती रही, ऊपर चढ़ती रही, जिंदगी के अंदर जीत की तरफ जाती रही। शी डिड नॉट लुक बैक, she did not think about the past more than any other person. Okay, she kept on going ahead, आगे बढ़ते गई, आगे बढ़ते गई, and things went on, चीजें आगे बढ़ती रही। Okay, I hope बेटा कि आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। और अभी के लिए यही सिर्फ आपका लेक्चर था आज की क्लास का। मैं आपकी इजीनेस के लिए दोबारा से बता रहा हूँ। The poem starts with the name mother to son. Okay, और इस पोयम के लिखने वाले जो शायर है आपके पास वो है लैंगस्टन हक, एंड दिस इज योर टीचर मोहम्मद आसिफ। सी दिस, प्यारे बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ, जिंदगी जो है वो साफ और शफाफ शीशे वाली सीढ़ी की तरह नहीं रहती। वहां पर फांसें भी होती है, कीलें भी होती है, कटे फटे तख्ते भी होती है, कालीन भी नहीं होती, गिलाफ भी नहीं होता। लेकिन सारे वक्त जो है मैं ऊपर चढ़ती रही। मैंने जो है टर्निंग्स और कॉर्नर्स को देखते हुए अपनी पोजीशंस को संभालती रही। कभी कभी तो ऐसा हो गया कि बहुत खराब हालात हो गए, ऐसा लग रहा था कि कोई रोशनी नहीं होगी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ती गई। तो मेरे प्यारे बेटे, मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि वापस मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना, सीढ़ी पर बैठ नहीं जाना, हिम्मत नहीं हार जाना। तुम्हें, मुझे पता है कि तुम ये सोचो कि कोई काम मुश्किल है और उस काम के मुश्किल होने की वजह से हिम्मत हार जाओ, तो ऐसा नहीं करना, गिरना नहीं। देखो मेरे प्यारे बेटा, मैं भी तो चल रही हूँ ना, मैं भी तो हिम्मत से आगे बढ़ रही हूँ ना, अभी तक चल रही हूँ, अभी तक जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। मेरी जिंदगी भी जो है ना मेरे लिए शफाफ शीशे वाली सीढ़ी की तरह नहीं है। सो my dear student, this is the explanation of the poem, and now I want you people to unmute your mics. Okay, unmute your mics so that we can have a conversation, और मैं आपसे कुछ पूछूं भी, आपको समझ में आया है या नहीं आया। So Anas and Muhammad Ali, if you please turn on your mics. Anas and Sayyid Muhammad Ali, are you there? Okay, आप दोनों के माइक्स मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। So I request you people, if you have understood this poem, I wish you all the best of luck first. Secondly, write on the chat box here, मोर से यहाँ पर चैट बॉक्स में जाके आप अपना मैसेज लिखिए। आपको समझ में आ गया है दोनों को? आई थिंक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मे बी यू डोंट हैव एनी माइक और समथिंग लाइक दैट। सो for today's class, okay, because I have made this lecture for you people and I have done this explanation, and I wanted to ask some questions to you people, but the thing is this, you might have not uh, ready for the participation.
Your mics are not shown here. Your video is not shown here, and you are not writing anything on the board, on the chat box. So I wish you all the best of luck, and I will be sending this video to you on the software which I am sending the videos on. Okay. So thank you very much. All the best of luck. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.